अरे कॉलेज मुर्दाबाद, अरे कॉलेज मुर्दाबाद। अब आप मेरे ठीक पीछे युवाओं को जो नारे लगाते हुए देख रहे हैं, इस अपने कीमती समय में ये युवा, ये नौजवान जिस समय को एक अच्छे कॉलेज में क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, उस समय पे यहाँ बाहर गर्मी में खड़े होकर कॉलेज के बाहर नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए छात्रों को फुटबॉल बना दिया। इनका कैंपस वहाँ से लैंड मारकर इनको यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से इनको बोल रहे हैं कि तुम कैंपस ही छोड़ दो। इन बच्चों को आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज ने सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, अपने मेडिकल कॉलेज से अच्छे क्योंकि अच्छी फीस मिलेगी मेडिकल कॉलेज में, बड़ी जाहिर सी बात है इन बच्चों से जो प्रॉफिट होना था वो हो गया। तो अब कॉलेज कैंपस ने इनका फुटबॉल बना दिया और इनको बोला अचानक से कि कॉलेज छोड़ दो और कहीं और जाकर एडमिशन ले लो। अब क्या कुछ पूरा शुरू से हुआ, इनमें से हम किससे समझ लेते हैं? बताओ भैया, शुरू से बताओ क्या हुआ। जब हमारा एडमिशन हुआ था वो 2023 में, उसमें क्या किया था, हमारा जो एडमिशन किया काय में एडमिशन लिया था? AITM कोमैक्स के बाद बीटेक कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था। इन्हीं की ब्रांच है वो, इनका ओनर सेम है। तो ठीक है, इन्होंने हमको 6 महीने तक उसमें पढ़ाया अच्छे से। तो 6 महीने बाद इनका ये मतलब माइंड चला कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया। तो 1 साल बीतने के बाद जब सेकेंड ईयर में आए तो सितंबर में थोड़ी अफवाह उड़ने लगी, तो जो कि सही निकली वो कि हमको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर इन्होंने बोला था अगर हम आपको शिफ्ट करेंगे तो उसी में रखेंगे और अलग बिल्डिंग दी जाएगी आपको। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, ये तो अलग पढ़ेंगे तो हमारा एटीएम अलग चलेगा। तो वहाँ पर 6 महीने तक पढ़े अपन। तो 6 महीने बाद अपन को क्या बोल दिया कि जो बिल्डिंग आप रह रहे हो उसमें इसमें पेपर वगैरह कंडक्ट होते हैं और शोर वगैरह होता है, तो आपको ऐसा करते हैं हम AC में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो कर दिया शिफ्ट। अब जब 6 महीने उसमें बीत गए, 2 साल कंप्लीट हो गए अपनी, जब 3rd ईयर में आए तो हमको पता चला कि अपना जो कॉलेज है वो शिफ्ट हो रहा है किसी अदर कॉलेज में। जबकि बताया गया हमको कि हम बस आपको इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हमको एक फॉर्म दिया गया जिसमें बोला गया कि हम आपका सिर्फ सेंटर चेंज कर रहे हैं, ना कि ये बताया कि आपका कॉलेज चेंज कर रहे हैं। और ना हमको ये बताया कि हमारा AITM बंद हो चुका है। अब पता पड़ा है कि AITM बंद हो चुका है बिना हमारे पेरेंट्स की सलाह लिए। ना पेरेंट्स को बताया, ना किसी को बताया। आपको भी नहीं बताया? नहीं बताया। तो फिर आपने साइन कैसे कर दिए? साइन हमसे बोला था कि आपको हम इसमें करवाएंगे, AC में करवाएंगे, बस इसके लिए साइन किया। आपका जो सेंटर है ना, हमारा क्या सेंटर वहाँ से बड़ौदा की तरफ आता है RIT में, तो उसके बच्चों को तकलीफ ना हो इसके वजह से हम आपका सेंटर इधर ही ले आएंगे। पर लेकिन इन्होंने सब झूठ बोला, धोखाधड़ी करी हमारे साथ। बस ये हुआ है हमारे साथ। अब हम चाहते हैं कि हमको बस अपना कॉलेज मिल जाए, बस ये। अच्छा, कॉलेज प्रशासन के लोगों से बातचीत करिए। आपने ये ABVP से देवेश दादी जी हमारे साथ हैं, सर नेतृत्व कर रहे हैं छात्रों का। आपने बात की अंदर कैंपस में जाके? जी, कॉलेज प्रशासन से कल बात हुई थी, संवाद हुआ था। 5 विद्यार्थी जो प्रतिनिधि मंडल के थे वो भी हमारे साथ गए थे। कॉलेज प्रशासन ने साफ कहा है कि हमारी मजबूरी रही, फाइनेंशियल मजबूरी रही कि हमको कैंपस बंद करना पड़ रहा है। तो अब RTO की प्रक्रिया के तहत आप लोग फाइनेंशियल मजबूरी कैसे, जब आप मेडिकल कॉलेज ही बन रहे हैं तो फाइनेंस की तो वही बात है। इनको फाइनेंशियल मजबूरी वो लगती है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आए, हम वो व्यवस्था चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो लात मार के निकाल दो और ज़्यादा पैसे की व्यवस्था खड़ी करने के लिए आपको कॉलेज बंद करके और मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जो इनकी प्रक्रिया रही वो भी इसमें घपला है कि जब RTO ने इनको NOC दी है 2025 से 26 वाले सत्र के लिए, तो उससे पहले इनने वहाँ बच्चों को कैसे निकाल के यहाँ भेज दिया 2024 में। जब बच्चों को निकाला, ये कहा गया कि आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो बिना NOC के वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया, बच्चों को भी निकाल दिया, मेडिकल कॉलेज के टैग भी लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये कहाँ तक जायज़ है? इसमें जांच होनी चाहिए, प्रशासन की जांच होनी चाहिए। बिना NOC के वहाँ वो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ भी भेज रहे हैं और आज भी गुमराह करके ये कह रहे हैं कि आपको ये कैंपस छोड़ना पड़ेगा, जो कि बच्चों का अधिकार है। वो लोग भी अपनी NOC साइन करेंगे तभी वो कैंपस बंद होगा, तभी इनका ट्रांसफर फॉर्म भरा जाएगा, उस सेट में लगा जाएगा। जो इनका NOC है उसको भी फर्जीवाड़े से लोग साइन करा रहे हैं, जो कि अमान्य है। फर्जीवाड़े से कैसे साइन करवा दिया? इन लोगों ने ऐसी प्रक्रिया करी है कि एक पेपर पे NOC डिक्लेरेशन का लगा दिया एक्नॉलेजमेंट, उस एक्नॉलेजमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, और उसके पीछे बहुत सारे पेजेस में अटेंडेंस शीट की तरह नाम लिखे हुए हैं कि आप लोग आइए और अपना साइन करके चले जाइए। बच्चों को बोला गया है कि आप इस पर साइन करो और प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ो, ये आपके अटेंडेंस की तरह साइन है। बल्कि उसके पहले वाले पन्ने पे लिखा हुआ है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोग को कॉलेज बदला जा रहा है। और ये चीज़ भी फर्जी है क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर, ट्रांसफ़र फॉर्म के अंदर एक्नॉलेजमेंट लगता है वो एक इंडिविजुअल बच्चे का एक एक्नॉलेजमेंट होता है। ये ग्रुप में सिग्नेचर करा के उस एक्नॉलेजमेंट को लगा भी देंगे तो वो अमान्य है। तो इनकी ये प्रक्रिया भी फर्जी है। तो पूरे फर्जीवाड़े से ये लोग अपनी एक प्रॉफिट बनाना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज खोल के। तो वो चीज़ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल की तरह बच्चों को इधर उधर पटक पटक के उनका भविष्य बर्बाद करने की धमकियाँ देने से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी परिषद इस मुद्दे में बच्चों के साथ में लगी हुई है और उनको न्याय दिला के। हम थोड़ा सा छात्रों से भी बात कर लेते हैं। देवेश जी जो बात बोल रहे हैं ABVP से कि
ये बात सही है, आपसे फर्जी तरीके से सिग्नेचर करवाया यस गया? मैम, हमारे साथ फर्जी तरीके से सिग्नेचर कराया गया है। आपने पढ़ा नहीं था, साइन करने से पहले कर दिया साइन, पढ़ा था लेकिन इन्होंने बोला एसी में शिफ्ट करेंगे आपको, इसीलिए हमने साइन किया। और अब उसके बाद बोल रहे कि कॉलेज से निकल जाओ, निकल जाओ। ऐसा बोला। अब आपने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, घर वालों को? बताएं, बोल रहे हैं कि उसका विरोध करो। अच्छा, और अंदर से प्रिंसिपल मैडम वगैरह जो भी डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे बोला कि पहले तो भाई तुम्हें ना उस कॉलेज में ये चाहिए नहीं, काम आएगा तुम्हारी डिग्री और डिग्री का नाम कॉलेज का कोई लेटर नहीं करता। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं अंदर। अब आप सोचिए, सिस्टम के लोग ही इनको टीचर्स ये सिखा रहे हैं कि कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता, तो आपने बोला नहीं, फिर आपने कॉलेज ही क्यों खोल रखा है? नाम ही नहीं मैटर करता है तो कहीं से भी ले लेते हैं। फीस के टाइम तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, प्लस ऐसे डिग्री की बहुत अच्छी वैल्यू होगी तुम्हारे। फीस भी लाखों रुपए होगी आपकी। 80,000 फीस है इलेक्ट्रिकल में, और उसको कॉलेज की 40,000 फीस है। जिसकी फीस बहुत कम है। कितनी फीस है उसकी? 35 और जिसकी कितनी फीस है? इसकी तो 1 लाख 1 लाख अप्रॉक्सिमेटली। सब दे चुके हो आप? हम दे चुके हैं, फिर टाइम तो हम दे चुके हैं। अब आप सोचिए, छात्रों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है जस्ट बिकॉज आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, जो एक मेडिकल कॉलेज खोलना, और बड़ी जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज खुलेगा, आर्या ग्रुप ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल खुलेगा, तो उससे अच्छा खासा फंड जनरेट होगा। और ये जो बच्चे आप छात्र मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2 साल की आई थिंक फीस दे चुके हैं, और तकरीबन 5 सेमेस्टर्स की, 5 सेमेस्टर की 2.5 साल की, 2.5 साल की, तकरीबन 2.5 साल की, 2.5-3 साल की फीस ये लोग दे चुके हैं। तो अब ये बच्चे, ये जो छात्र हैं, उन आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए कह लीजिए काम के नहीं रहे, खराब हो चुके हैं। तो इसलिए पहले उनको लात मारकर फुटबॉल की तरह वहाँ से यहाँ भेज दिया, और अब यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ चले जाइए किसी भी कॉलेज में, और ऐसे कॉलेज में जिसकी फीस भी शायद इनसे आधी भी नहीं, आधी से भी ज्यादा कम है। तो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को शर्म आनी चाहिए कि पहले तो आप, सबसे बड़ी बात, आप शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं, और फिर आप इन छात्रों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। हम कहते हैं कि ये युवा ही हमारे देश का भविष्य है, तो भविष्य कहाँ से सुधारेंगे जब इनके साथ ही इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। चाहे जिस वक्त इनको अभी पढ़ाई करनी चाहिए, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे। इनके पेरेंट्स ने भी, मैं मानती हूँ, तुम्हारे सबके माता पिता जो है कुछ ना कुछ सोच कर भेजे होंगे। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? सेल्समैन है। पापा कितना कमाते होंगे? और पापा ने लाख रुपए के कॉलेज में भेज रखा है, सोचिए। और तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? मैं बिहार से आया हूँ, इस भरोसे से बिहार से आए हो तुम? मैं बिहार से। इस भरोसे से आया हूँ कि हम लोग को इस कॉलेज की डिग्री मिले, बट ये लोग जानबूझ के लात मार के बाहर फेंके जा रहे हैं, और हम लोगों को भरोसा दिया जा रहा है। कल हम लोगों को मैनेजमेंट बोला गया कि तुम लोगों का दूसरे कॉलेज में हो गया है, तो यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो। हम लोग के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है कि हम लोग कॉलेज क्यों नहीं आ बोला नहीं, हमने तो पढ़ने भेजा था ये सब। हमने ये बोला, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। हमने हर जगह कंप्लेंट किया, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं ली जा रही है। हमारे पास कल मेल आती है कॉलेज की, हमने कुछ बच्चों ने साइन नहीं किए फॉर्म पे कॉलेज ट्रांसफर किए थे, तो हम पे मेल आती है कि अगर तुमने कॉलेज ट्रांसफर के फॉर्म पे साइन नहीं किया तो आरटीओ तुमको अपनी मर्जी से कोई कॉलेज नहीं देगी। हाँ, कॉलेज का जिम्मेदार हम कॉलेज नहीं होगा। फिर हमने मेल पे मैसेज किया है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आर्या कॉलेज में एडमिशन किया, हमें आर्या कॉलेज की ही डिग्री चाहिए हम सबको। अब आप सोचिए क्या ही कर रहा है कॉलेज, जबरदस्ती कॉलेज ट्रांसफर के फॉर्म इनसे भरवा दिए जा रहे हैं कि हम जबरदस्ती। तो जो ये देखिए ईमेल, जो ईमेल लोगों के पास आर्या कॉलेज से जो ईमेल्स आए उनके स्क्रीनशॉट लोगों के पास हैं। सोचिए क्या ही मजाक इन छात्रों के जीवन के साथ इनका कॉलेज ही बना दे रहा है। जिस उम्मीद के साथ ये सब छात्र यहाँ पर आए थे कि हम बड़े होकर कुछ बन जाएंगे, भैया बिहार से हैं, और बाकी सब आप में से कौन है जो बाहर का है, जब तक पर हाथ ऊपर कर लो। अब सोचिए इतने सारे छात्र ये सब बाहर के हैं, इनके माता पिता इनको लाखों रुपए देकर यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और ये कॉलेज प्रशासन सिर्फ महज कुछ पैसों के लिए धंधा बना चुका है। पढ़ाया 2 साल और अब बोल रहा है कि यहाँ से निकल जाइए दूसरे कॉलेज में, वो भी जबरदस्ती। तो शर्म आनी चाहिए कॉलेज को, आप शिक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं। और ये जो बच्चे जिन उम्मीदों के साथ इनके पेरेंट्स इनको यहाँ पर भेजते हैं, परिजन इनको यहाँ पर भेजते हैं, बच्चे यहाँ पे उम्मीदों के साथ आते हैं, उस समय पे आप इनको ये सब करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो थोड़ा सा प्रशासन भी इस पर जागे, और कॉलेज जो है आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एक बार शर्म करें, और जो शिक्षा के नाम पर आप धंधा कर रहे हैं थोड़ा सा जागे और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। मैं बड़ा श्योर हूँ कि जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके भी बच्चे होंगे, तो थोड़ी शर्म कीजिए। आप इन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर देखकर प्रशासन भी इसके लिए जागरूक हो, और आपका कुछ राय रखता है जरूर बताओ, और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान में। ठीक है भैया।